ये देखो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या वैम मेथड में क्या होता है कि आपको हर रो, इच रो एंड इच कॉलम के लिए आपको क्या करना रहता है, पहले पेनाल्टी फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है। और पेनाल्टी फाइंड आउट करनी रहती है, और पेनाल्टी क्या होती है कि हर रो और हर कॉलम में जो दो स्मॉलेस्ट रहते हैं एलिमेंट, या फिर कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट और दूसरे बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, इनके बीच का डिफरेंस या तो वो दो स्मॉलेस्ट होंगे या तो स्मॉलेस्ट और उसके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, ऐसे वैल्यू की का जो डिफरेंस होता है उसको हम पेनाल्टी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा हमारा, पेनाल्टी फाइंड आउट करना, ये हमारा पहला काम है, ठीक है, हर रो और हर कॉलम के लिए। दूसरा फिर क्या होगा कि आपको जो लार्जेस्ट पेनाल्टी आए रहेंगी आउट ऑफ ऑल, मीन्स फॉर एवरी रो एंड एवरी कॉलम के लिए जो आप फाइंड आउट किए रहोगे, उसमें जो लार्जेस्ट पेनाल्टी होगी वो आप सेलेक्ट करोगे। एक मिनट, उस पेनाल्टी को आप सेलेक्ट करोगे और उस पेनाल्टी को आप सेलेक्ट करोगे और उसी पे अलोकेट करोगे, ठीक है, उसी पे आप अलोकेशन दोगे। जैसे हम क्या कर रहे थे, रो मिनिमम में क्या करते थे, रो का जो मिनिमम है उसको सेलेक्ट करते थे। कॉलम मिनिमम में क्या करते थे, उस कॉलम में जो सबसे मिनिमम होता था उस पर आप अलोकेट करते थे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो आपकी लार्जेस्ट पेनाल्टी आए रहेगी, ठीक है, सारे रो और कॉलम मिला के जो लार्जेस्ट पेनाल्टी आएगी उस पे आप अलोकेशन करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा काम, ठीक है। बट हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जब आपकी दो पेनाल्टी सेम हुई, ठीक है, मैं क्वेश्चन कराएंगे तो बाकी चीज़ें क्लियर होगी, अभी सुनो बस, ठीक है। तो मान ली दो पेनाल्टी आपकी सेम हुई, सपोज यहाँ पे भी आपकी पेनाल्टी 3 आई है और यहाँ पे भी आपकी पेनाल्टी 3 आई है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करें, यदि ऐसी बात आती है तो फिर आप नेक्स्ट क्या देखोगे कि कॉस्ट सेल की वैल्यू, कॉस्ट सेल की वैल्यू आप देखोगे कि कॉस्ट सेल की वैल्यू किसकी मिनिमम होगी, जिसकी मिनिमम होगी कॉस्ट सेल वैल्यू उसी को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली ये है कि जहां कम पैसा लग रहा है आपको वहीं पे ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप मिनिमम कॉस्ट वाले को सेलेक्ट करोगे। मान ले यहाँ और यहाँ दोनों जगह मिनिमम कॉस्ट आपको दोनों प्लेस में सेम मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मैक्सिमम कहाँ पे अलोकेशन हो सकता है, आप उस चीज को देखोगे। यही हम लोग वहां पे भी कर रहे थे, यदि वहां पे दो कॉस्ट सेल हमारे सेम होते थे तो मैक्सिमम अलोकेशन को हम देखते थे। वही चीजें यहाँ पे भी करनी है, बस ये हो रहा है कि यदि पेनाल्टी में टाई हो रहा है तो आप मिनिमम कॉस्ट सेल को देखोगे कि किसमें कम पैसा लग रहा है, और यदि वो भी सेम हुआ तो आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोग पहले कहाँ पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज रहेगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अलोकेट एज मच एज पॉसिबल इन द सेल हैविंग लिस्ट कॉस्ट in selected row or column. In case of tie, select where maximum allocation can be made, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, एडजस्ट सप्लाई एंड डिमांड एंड क्रॉस आउट द सेटिस्फाइड रो और कॉलम, ये तो हम करते ही आए हैं सारे में। इफ रो एंड कॉलम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली ओनली वन रो और कॉलम इज क्रॉस्ड एंड अदर वन कॉलम और रो इज एलोकेटेड, ठीक है, एलोकेटेड जीरो। तो आप ये जब हम करते जाएंगे तो आपको बाकी चीज़ें समझ आते जाएगी, ठीक है। रिपीट करना है जब तक कि सारे डिमांड मेट नहीं हो जाते। तो यहाँ पे तो जानने के लिए सिर्फ एक है कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपको पहले क्या है, पेनाल्टी फाइंड आउट करनी है, फिर दूसरे क्या है, लार्जेस्ट पेनाल्टी को आपको अलोकेट सेलेक्ट करना है और उस पर मैक्सिमम जो भी पॉसिबल एलोकेशन है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, बाकी जो स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें आपको सब क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम एक वही क्वेश्चन लेते हैं जिसको आपने पहले भी किया हुआ है, सारे मेथड से इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आई थिंक यही प्रॉब्लम था ना, वो भी 7, 10, 18, यस। तो देखो
अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखते जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है, तो यदि आप देखोगे नहीं ध्यान से तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा कैंसिल हुआ, कौन सा क्या हो गया, ठीक है। तो देखो ये आपका दिया हुआ है, सिर्फ ये कॉस्ट सेल आपके दिए हुए थे 20, 30, 50, 17, ये आपका ये डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। और वैसे ही आपका सेकेंड रो में 70, 35, 40 और 60 ये आपका दिया हुआ है, ये 40, 12, 60, 25 ये आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। वैसे ही आपका यहाँ पे सप्लाई 7, 10 और 18 ये क्वेश्चन में गिवन है, और इधर पे 5, 8, 7 और 15 ये इतने डेटा ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पे गिवन होंगे, ठीक है। और आप इसके पहले भी जाके देख सकते हो, यही क्वेश्चन हमने बाकी मेथड से भी सॉल्व किया था। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको पेनाल्टी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पेनाल्टी क्या होता है, मैंने बताया कि दो मिनिमम का डिफरेंस, या तो एक मिनिमम, जैसे इस रो में सबसे मिनिमम ये है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो 17 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इस रो में क्या है 20, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा वो आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, तो जैसे इनका डिफरेंस हुआ 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस वाले रो में सबसे मिनिमम क्या है, स्मॉलेस्ट है सबसे 35, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है 40, तो इनका डिफरेंस आप यहाँ पे लिख लिए 5, ठीक है। थर्ड में क्या है, स्मॉलेस्ट ये है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है 25, तो इनका डिफरेंस आपका आ गया 13, तो ये तो आपके रो के लिए हो गया। और अब आपका क्या होगा, सिमिलरली आपका रो के लिए जैसे आपने किया है वैसा ही आप क्या करोगे, कॉलम के लिए भी करोगे, ठीक है, वैसे ही आप कॉलम के लिए भी करोगे। तो कॉलम में क्या हो जाएगा, कॉलम में आपका फर्स्ट वाले कॉलम में आपका सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम आपकी जो क्वांटिटी है वो सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल है वो है 20, नेक्स्ट जो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वो है 40, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया आपका 20 आ गया। सिमिलरली इसमें 30 एंड 12 इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 18, ये वाले में क्या आ जाएगा 40 प्लस 50 ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया आपका 10, उसके बाद फिर क्या हो गया, ये इन दोनों में हो जाएगा 17 प्लस 25 ये दोनों का डिफरेंस 17 माइनस 25, तो जो भी आएगा 8, ये हमने सारे फर्स्ट वाली पेनाल्टी लिख ली है, ठीक है। तो फर्स्ट पेनाल्टी लिखने के बाद देखो हमारे पास कितनी पेनाल्टी है, इधर पे ये 3 है और इधर पे ये 4 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले पेनाल्टी फाइंड आउट करेंगे ईच रो एंड ईच कॉलम के लिए, देन क्या करेंगे हम सेलेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम पेनाल्टी को, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें क्या है 3, 5, 13, 20, 18, 10 और 8, इसमें मैक्सिमम कौन सा है 20 है, तो इसलिए मैंने 20 पे एरो लगाया है और मैंने 20 वाले कॉलम को सेलेक्ट किया है, ये कोई भी कॉलम या रो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही मैंने 20 वाले को सेलेक्ट किया क्योंकि ये मेरी हाईएस्ट पेनाल्टी है, फिर आप क्या करोगे, ये वाला रो आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक, सॉरी ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इसी वाले कॉलम में आपको अलोकेट करना है कहीं पे, कहाँ पे अलोकेट करोगे, अब इस वाले सेलेक्टेड कॉलम में आप देखोगे जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी है, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा है 20, तो 20 वाले को सेलेक्ट करोगे आप। अब 20 वाले में मैक्सिमम अलोकेशन हम कितना दे सकते हैं, इनका 5 का डिमांड है और हमारे पास 7 प्रोडक्ट देने के लिए है, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम, क्योंकि ये दोनों में से जो मिनिमम क्वांटिटी होती है उतना हम अलोकेट कर पाते हैं, तो हमने यहाँ पे अलोकेट कर दिया 5, तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको। और जैसे ही आपने 5 अलोकेट किया तो इनकी डिमांड पूरी हो गई और हमने इसे कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पर पेनाल्टी भी कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हमारा कॉलम का डिमांड ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे इस कॉलम को, तो बाकी पेनाल्टी तो सेम आ जाएगी क्योंकि कोई डिफरेंस हुआ नहीं है कॉलम में, इसलिए मैंने सेम नोट कर लिया। लेकिन यहाँ पे चेंज आ सकता है क्योंकि यदि ये अब क्या है, इसमें मिनिमम तो 17 है, ये 17 मिनिमम है, नेक्स्ट में मिनिमम जो पहले 20 था अब वो 30 हो गया है, तो इस कारण से ये 13 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो सेम है मेरे ख्याल से 35 पहले मिनिमम था, नेक्स्ट मिनिमम आपका
40 था, उनका डिफरेंस 5 है, तो ये तो एज इट इज़ रहा है। उसके बाद यहाँ देख लो ये 12 है, 12 के बाद नेक्स्ट मिनिमम 25 जो कि पहले भी सेम ही था, तो इसलिए ये 13 ही रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे नेक्स्ट पेनाल्टीज आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेनाल्टी आने के बाद अब आपको सेलेक्ट क्या करना है, हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है। ठीक है, आपको सेलेक्ट करनी है हाईएस्ट पेनाल्टी कौन सी है। तो हमारे पास पेनाल्टी कौन सा अभी हाईएस्ट है, हमारे पास है मेरे ख्याल से, देखो ये तो 18 है हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 13 है, ये 5 है, ये 13 है, और ये क्या है 18 हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, 18, 10 और 8, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ 18, तो मैंने 18 को सेलेक्ट कर लिया। 18 में को सेलेक्ट करने के बाद ये वाला मेरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब उस कॉलम में फिर से मैं देखती हूँ कि सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा है। तो सबसे मिनिमम आप देख रहे होंगे कि ये 12 वाला है जो सबसे मिनिमम है। ठीक है, अब 12 वाले को आप सेलेक्ट हो गया कि 12 वाले का कॉस्ट सेल को हमको अलोकेशन देना है। तो कितना अलोकेशन देना है, तो यहाँ पे देखो आपके पास देने के लिए 18 प्रोडक्ट हैं, 18 प्रोडक्ट हैं, बट इनकी डिमांड है सिर्फ 8। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से जो मिनिमम वो 8 वो यहाँ अलोकेट कर दोगे। जैसे ही 8 अलोकेट करोगे तो ये वाला भी कॉलम आपका क्रॉस्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्योंकि 8 दे चुके हो तब आपके पास बच गया है 10। ठीक है, और देखो इस वाले क्वेश्चंस में मैंने, हाँ मैं यहाँ पे 1 आप देख रहे होगे 1 2 3 जो मैंने लिखा है ना, वो क्या मैंने सीक्वेंस लिखा है कि सबसे पहले पहले कौन से कॉलम डिलीट हो रहे हैं। तो ये मैं सिर्फ सुविधा के लिए लिख दी हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब सॉल्व करके रखी हूँ और ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि आप लोग बाद में भी नोट्स लो तो समझ आए। ठीक है, बट ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके अब दो कॉलम कैंसिल हो चुके हैं, ये वाले और ये वाले। तो अब क्या करोगे, आप अगेन पेनाल्टी फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ तो फिर से सेम आएगा क्योंकि कॉलम में कोई चेंज आया नहीं है, तो ये तो सेम ही एज इट इज़ मैंने नोट कर लिया है। और देखो एक चीज़ और ऑब्जर्व किए होंगे कि जहाँ पे जो कॉलम या रो का डिमांड ख़त्म होते जा रहा है उसकी हम पेनाल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो क्रॉस हो गया है तो इस कारण से इसकी पेनाल्टी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब देखो कॉलम में रो में फिर से चेंज आ सकता है। रो के डिफरेंस में ये क्या हो गया 17 माइनस 50, तो इस बार ये 33 आ गया। 17 माइनस 50 ये आ गया आपका 33। ठीक है, 40 माइनस 60 ये आपका आ गया 20, और 60 माइनस 25 तो ये आपका आ गया 35। ठीक है, और वैसे ही कॉलम का आपके पास 10 और 8 है, तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है इस बार 35 है, तो हमने 35 को सेलेक्ट कर लिया। अब 35 वाला इस बार रो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इस रो में आप देखोगे कि सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा है। तो ये तो दो ऑलरेडी कट चुके हैं 12 और 14 वाले, तो इसको तो हम कंसीडर करेंगे नहीं। अब हमारे पास सिर्फ दो कॉस्ट सेल बचे, एक 25 और एक 60। ठीक है, एक 25 और एक 60 बचा। तो 25 और 60 में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है आपका 25। तो 25 वाले सेल को आप सेलेक्ट करोगे। अब उसमें मैक्सिमम अलोकेशन कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम अलोकेशन हमारा कितना हो सकता है, हमारे पास 10 बचा हुआ है देने के लिए, और इनकी रिक्वायरमेंट है 15 की। तो हम यहाँ पे 10 जैसे ही अलोकेट करते हैं तो ये आपका 0 हो गया है और ये आपका 5 बच गया है। तो इसलिए देखो थर्ड बार में थर्ड वाला ये वाला रो हमारा क्रॉस हो गया। जैसे ही ये रो क्रॉस होगा इसका नेक्स्ट टाइम आपको पेनाल्टी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब देखो अब ये रो क्रॉस हो गया है, तो अब नेक्स्ट टाइम इसकी पेनाल्टी चेंज हो सकती है। तो चलो देखते हैं, 40 माइनस 50 तो ये तो 10 ही रहेगा, यहाँ चेंज नहीं है, बट यहाँ चेंज आया 17 माइनस 60, तो ये आपका आ गया 43। ठीक है, इधर पे रो में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने रो ही कैंसिल किया है, तो ये अगेन 33 है और ये 20 है, तो मैंने उसे एज इट इज़ नोट कर लिया है। ठीक है, अब अमंग दिस 4 10 43 33 एंड 20 हाईएस्ट पेनल्टी इज 43,
तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही ये मेरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, अब मेरे पास दो कॉस्ट सेल हैं, एक 17 है, दूसरा है 60, और इसमें कौन सा मिनिमम है? 17। ठीक है, तो 17 वाले को मैं सेलेक्ट करूंगी और उसमें मैक्सिमम अलोकेशन कितना दे सकती हूँ? 2 ही दे सकती हूँ, क्योंकि 2 ही सप्लाई करने के लिए है, भले इनकी डिमांड 5 है। तो मैं 2 यहाँ पे अलोकेट करती हूँ। जैसे ही 2 अलोकेट करूंगी तो 4th नंबर पे ये देखो, ये वाला भी क्रॉस हो गया। अब ये क्रॉस हो गया तो अब हमारे पास 2 सेल ही बचे हैं। तो 2 में से जो सबसे मिनिमम है, हाँ 2 बचे हमारे, तो इस रो का डिफरेंस तो यही आएगा जो भी है। 2 बचे हैं और दोनों में कुछ कुछ डिमांड बाकी है ना। तो यहाँ पे 7 दे सकते हैं, तो ये आप 7 दे दो सबसे मिनिमम, क्योंकि 40 वाला मिनिमम है तो पहले इसको प्रायोरिटी दोगे आप, देन 60 वाले को दोगे। यहाँ पे 3 आप अलोकेट कर सकते हो, तो ये 3 दे दोगे। जैसे ही ये दोगे तो आपके रो एंड कॉलम के डिमांड भी एंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से सारा अलोकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे आपके सप्लाई 0 हो चुके हैं और सारे आपके डिमांड भी 0 हो चुके हैं, सारा कुछ फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो आपका एलोकेशन पूरा हो चुका। अब कॉस्ट सेल निकालना तो आप अभी तक जान ही चुके होंगे, एलोकेशन इनटू कॉस्ट ऑफ द सेल, नंबर ऑफ एलोकेशन इनटू कॉस्ट ऑफ द सेल करोगे। 20 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 3 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 8 और एक लास्ट आपका बच गया 25 इंटू 10। जब ये सब सम करोगे तो आपका आंसर आ गया 940। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताइए कि यहाँ पे अभी किसी को कुछ डाउट है या समझ नहीं आया है तो मुझसे पूछो। हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो डायरेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल सकता है कुछ प्रॉब्लम में, और या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के आप ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इसमें, या फिर जल्दी मिलने की प्रोबेबिलिटी कहना चाहिए, है ना। तो इस कारण से हम वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो अभी आप लोग आज जैसे सीख लिए हो, तो जो ये कल वाला प्रॉब्लम था, ठीक है, ये कल वाला जो प्रॉब्लम है ये आप लोग वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन से आप सॉल्व करके रखोगे। एक ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके रखोगे, दूसरा ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, ये जो सामने में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करके रखोगे। ठीक है, मैंने हालांकि उसमें सॉल्यूशन भी दे दिया है, पर ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करके रखना। ठीक है, ये वाला फिर हम कल पढ़ेंगे कि इनका ये देखो, जो अभी हमने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन से जो z की वैल्यू निकाली है वो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो हम उसको अब चेक करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में कि वो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके रखना। और इसमें कोई क्वेश्चन है क्या इस वाले? बस 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क करके रखना, फिर कल हम क्लास लेते हैं। ठीक है, और आपका अटेंडेंस आज का मुझे दे दो। हालांकि आज आप लोगों की बहुत काफ़ी कंटिन्यूस क्लासेस हो गई हैं।